दोस्तों एक लड़का होता है, उसको फांसी का सजा सुना दिया जाता है। उससे जज साहब पूछते हैं आपका आखिरी इच्छा क्या है। वो लड़का कहता है हमें पत्नी से एक रात बिताना चाहता हूँ, आप एक काम करवा सकते हैं क्या। जज साहब हाँ कहकर जज साहब उनके पत्नी के पास जाते हैं और कहते हैं आपके पति को कल फांसी सुना दिया गया है, आपसे एक रात बिताना चाह रहा है। दोस्तों ये दिल दहाड़ने वाली घटना है। चलिए दोस्तों कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू करने से पहले मेरा चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, अब प्यारा सा कमेंट कर दीजिए ताकि मेरा हौसला और बढ़ते रहे, ऐसा ही वीडियो बनाते रहें। दोस्तों यह उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ की कहानी है। दो दोस्त होता है, एक के नाम सुबोध होता है, एक के नाम सुनील होता है। दोनों में दोस्ती बहुत गहरी थी। जहाँ भी जाते थे एक साथ, पढ़नाई लिखनाई सब एक साथ होता है। बाहर भी गए तो एक साथ में ही गए दोस्तों। और जिस कंपनी में काम कर रहे थे उसमें एक बहुत ही खूबसूरत लड़की थी, उससे सुबोध को दोस्ती हो जाती है। सुबोध को तो पहले ही शादीशुदा होता है। सुनील बोलता है दोस्त हमें भी सेटिंग उसी से करा दो। सुबोध कहता है मेरी वो गर्लफ्रेंड है, हम कैसे कराएं तुमको, तू कोई और ढूंढ लो। लेकिन फिर भी सुनील नहीं मानता है, बार बार बोलते रहता है। दोनों में दोस्ती टूटने लगती है दोस्त। सुनील जलने भी बहुत लगता है। सुबोध बहुत देर बात कर रहा था, उससे प्यार बहुत गहरा करने लगा। दोनों में एक दूसरे से बहुत प्यार हो गया। एक दिन सुबोध काम करने चल जाता है और सुनील नहीं जाता है, और सुनील उस लड़की के साथ जबरन दुष्कर्म करने लगता है और ऐसे तरह से दुष्कर्म करता है कि उसे जान से मार देता है और घर से फरार हो जाता है। और सुबह जैसे ही काम करके आता है तो उसका लाश पड़ी होती है। मौके पर ही पुलिस भी पहुंच जाती है, क्योंकि सुनील पहले से ही फोन कर दिया था तो उसमें एक मर्डर हो गया है। सुबोध को थाना में बंद कर दिया जाता है। उस लड़की को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। उसका पोस्टमार्टम में दुष्कर्म का भी रिपोर्ट आ जाता है और उसको दाफा लगा के सुबोध को जेल भेज दिया जाता है और उसको फांसी का सजा सुना दिया जाता है। सुबोध बहुत रोने बिखरने लगता है और कहता है सर एक काम मैंने नहीं किया है, फिर भी पुलिस नहीं सुनते हैं। और एक दिन उनको फांसी का सजा होने वाला था। फांसी से पहले कोर्ट जाते हैं, वहाँ जज साहब पूछते हैं आपकी आखिरी इच्छा क्या है, क्या खाना चाहते हैं, क्या पीना चाहते हैं। सुबोध कहता है सर हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें एक इच्छा है, हमें एक रात पत्नी के साथ बिताना चाह रहा हूँ, आप मिलवा सकते हैं। जज साहब कहते हैं हाँ यहाँ सबको आखिरी इच्छा पूरा हुआ है, तुमको भी होगा। जज साहब उनके घर जाते हैं, उनसे पत्नी से मिलते हैं और कहते हैं आपके पति आपके साथ एक रात बिताना चाहते हैं, आप बिता सकते हैं। वो भी तैयार हो जाते हैं। सुबोध के पत्नी जेल में आ जाती है और एक रूम खाली कर दिया जाता है जेल के अंदर में ही। वहाँ कोई नहीं होता है, वहाँ दोनों को रख दिया जाता है। उसमें माइक सेट कर दिया जाता है, लाइव माइक से वहाँ सुन सके। और आते ही उनकी पत्नी बहुत रोने लगती है और सुबोध भी बहुत टूट के रोने लगता है। सुबोध को पत्नी कहती है ये सब काहे किए से जो फांसी का सजा मिल रहा है। और इतनी ही बात पर सुबोध और बिखर बिखर के रोने लगता है। कहता है ये सब मैंने नहीं किया, प्यार किया लेकिन ये सब नहीं किया, मैं तो ड्यूटी चला गया था, सुनील रहता था, हमको लग रहा है सुनीले ही किया क्योंकि वहां से फरार हो गया था। इतना कहने के बाद बोलती है उनकी पत्नी उस पर कार्रवाई करवाइए। तो कहते यहाँ के तो कानून अंधा है और मैं कुछ नहीं किया फिर भी हमें पकड़ लिया गया है और देखिए अब हमें फांसी का सजा सुना दिया गया है, मैं निर्दोष हूँ। और बहुत रोने लगती है दोनों और कहता है सुबोध अब हमें तो फांसी मिलने ही वाला है, देखो अब ऊपर वाले के हाथ में है, अब क्या होता है। सब वहाँ लाइव पुलिस सुन रही थी, ये दोनों जो बात कर रहे थे से
रात भर दोनों रोते रह गए और वहां पुलिस भी सुनते रहे। पुलिस के भी आंख में आंसू आ गया इन दोनों के बात सुना तो। और जैसा ही पुलिस अंदर आते हैं तो दोनों उठते हैं, कहते हैं सर मैं निर्दोष हूँ, मैं निर्दोष हूँ। वो पुलिस कहते हैं हम सारी बात सुने हैं, मैं जल्दी कार्रवाई कर रहा हूँ, जो किया है उस पर जल्दी से ना उसको फांसी मिलने वाला है। वहां से उनका पत्नी के निकाल दिया जाता है और सुनील को हिरासत में लिया जाता है। पूछताछ में सुनील अपना स्वीकार कर लेता है और कहता है सब मैंने ही किया है, वो सुबोध कुछ नहीं किया। तो सुबोध को फांसी छोड़ के और सुनील को फांसी दिया जाता है। दोस्तों यही कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा कीजिएगा वैसा परिणाम मिलेगा। दोस्तों देखिए लास्ट में ही देखिए सबका ही जीत हुआ। दोस्तों कैसा लगा कहानी? अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और प्यारा सा कमेंट कर दीजिए ताकि मेरा और हौसला बढ़ता रहे और ऐसा ही वीडियो बनाते रहें।